अभिनेता और गायक पवन सिंह भोजपुरी के जाने माने अभिनेता हैं जो लाखों दिलों पर राज करते हैं। उनके गानों और फिल्मों के तो लोग दीवाने हैं। उनकी शायद ही कोई फिल्म होगी जो पर्दे पर हिट नहीं रही होगी, वरना उनके चाहने वाले इतने हैं कि उनकी लगभग सारी फिल्में हिट होती हैं। पवन सिंह का जन्म 6 मार्च 1986 को आरा जिले के जोखरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामाशंकर सिंह था। उनका निधन 2017 में 74 वर्ष की आयु में हो गया। पवन सिंह 3 भाई हैं और तीनों भाइयों में वे सबसे छोटे हैं। पवन सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा HNK हाई स्कूल आरा बिहार से की। इसके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन महाराजा कॉलेज आरा से प्राप्त किया। किस्मत के रेखा कोई काट ना सके, जो नसीब में हो वो कोई बांट ना सके। ये कहावत बिल्कुल सत्य है और इसे सत्यापित किया है भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह ने। जैसे दक्षिण भारत में लोग रजनीकांत के फिल्म का इंतज़ार करते हैं, ठीक वैसे ही भोजपुरी गाना सुनने वाले लोग पवन सिंह के गानों का इंतज़ार करते हैं। बचपन में किताब से ज़्यादा हारमोनियम से लगाव रखने वाले पवन सिंह अपने चाचा अजीत सिंह से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। अपने चाचा अजीत सिंह के साथ साइकिल से गांव-गांव में प्रोग्राम करने जाते थे। कभी साइकिल से सवारी करने वाले पवन सिंह आज मर्सिडीज से सवारी करते हैं। गांव वाला नाम और नाम वाला दाम के लिए मरता है, मगर आज पवन सिंह का नाम और दाम दोनों से बदली भरा है। बिहार के इस कलाकार के कला का परचम देश विदेश में लहरा रहा है। सन 1997 में ओढ़निया वाली अब ना लजाली, यही वह पहला गीत था जिसे पवन सिंह ने गाया। आवाज़ तो तब भी वही थी जो आज है, मगर विकास और विस्तार के साथ इस गले ने अपना ज़बरदस्त हुनर दिखाया और इसके बाद एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। पवन सिंह का पहला हिट एल्बम था इहे मिजाज गड़बड़ौली। इसके बाद कांच कसेली नाम से एल्बम ऐसा हिट हुआ कि पूरे बिहार में पवन सिंह का नाम गायकी में स्थापित हो गया। दुनिया में कोई भी काम संभव नहीं है, इसका ही उदाहरण पवन सिंह है। 2007 में आया भोजपुरी का अब तक का सबसे सुपरहिट गाना लॉलीपॉप लागेलू। इस गाने ने न सिर्फ पवन सिंह को बल्कि भोजपुरी को भी एक मुकाम दिलाया। आज भी लॉलीपॉप लागेलू हर शादी पार्टी, हिंदी रियलिटी शो से लेकर देश विदेश में भी बजाया जाता है। साल 2007 में पवन सिंह का पहला फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम रिलीज़ हुई, जिसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। फिर कुछ समय बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ उनकी फिल्म प्रतिज्ञा रिलीज़ हुई, जिन्हें उनके काम की सराहना हुई और यह फिल्म सुपरहिट रही। 2010 में आई फिल्म देवरा बड़ा सतावेला सुपर डुपर हिट रही। यहाँ से पवन सिंह फिल्म जगत में भी स्थापित हो गए। इसके बाद पवन सिंह ने दर्जनों हिट फिल्में दिए। सैया के साथ मड़ैया में, ट्रक ड्राइवर, राखेला शान, भोजपुरिया जवान, योद्धा जैसी फिल्में शामिल थी। साल 2016 में आई भोजपुरी फिल्म गदर उस समय की सबसे बड़ी हिट थी। फिर सत्या, तबादला, भोजपुरिया राजा, पवन राजा, क्रैक फाइटर फिल्म लिस्ट में शामिल हैं। पवन सिंह को अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2017 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार मिला। पवन सिंह को अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। पवन सिंह को अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2018 में सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता पुरस्कार मिला। पवन सिंह को सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2019 में सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता पुरस्कार मिला। सितंबर 2017 को पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा कि वह पीएम मोदी के बहुत बड़े समर्थक हैं।
2018 में इनका विवाह ज्योति सिंह से हुआ, जो बलिया के जाने माने विधायक की बेटी है। फिलहाल ज्योति सिंह डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हैं। भोजपुरिया गाथा के तरफ से पवन सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही देश विदेश में परचम लहराते रहें और भोजपुरिया समाज का नाम ऊंचा करते रहें। हम सराहना करते हैं आपके द्वारा भोजपुरी फिल्म और गानों में दिए गए योगदान का। अगर आप और भी ऐसे भोजपुरी एक्टर्स और एक्ट्रेस के बायोग्राफी को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें।